अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अवकाश तालिका 2024 वर्ष के लिए जारी की गई है, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बाध्यता है उसी के तहत की गई है। अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है। कई ऐसे शिक्षा विभाग के निर्णय हुए जिसको सरकार ने बदला है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं।